बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपको उस जगह की ज़ियारत करवाते हैं जहाँ पे सुलह हुदैबिया का वाक़या पेश आया था, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने के अंदर ये ख्वाब दिखलाया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम मस्जिद हराम में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की कुंजी ली और सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समेत बैतुल्लाह का तवाफ़ और उम्रा किया। फिर कुछ लोगों ने सर के बाल मुंडाए और कुछ ने कटवाने पर इत्तफ़ा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कराम को इस ख्वाब की इत्तला दी तो उन्हें बड़ी मुसर्रत हुई और उन्होंने ये समझा कि इस साल मक्का में दाखिला नसीब होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कराम को ये भी बतलाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा अदा फरमाएंगे, लिहाजा सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कराम भी सफ़र के लिए तैयार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने और गर्दोपेश की आबादियों में ऐलान फरमा दिया कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा रवाना हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धुले हुए कपड़े पहने और अपनी कस्बा नामी ऊँटनी पर सवार होकर यकम ज़ुल्क़ैदा सन 6 हिजरी को रवाना हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा भी थीं और 1400 और कहा जाता है कि 1500 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हम रुकाब थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफराना हथियार यानी म्यान के अंदर बंद तलवारों के सिवा और किसी किस्म का हथियार नहीं लिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख मक्के की जानिब था। ज़ुल्हुलैफ़ा पहुँचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदी को कलावे पहनाए, कुहान चीर का निशान बनाया और उम्रे का इहराम बांधा ताकि लोगों को इत्मीनान रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग करने नहीं जा रहे। इधर कुरैश को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी का इल्म हुआ तो उन्होंने एक मजलिस शूरा मुनक़िद की और तय किया कि जैसे भी मुमकिन हो मुसलमानों को बैतुल्लाह से दूर रखा जाए। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सफ़र बदस्तूर जारी रखा। जब सीनतुल मरार पहुँचे तो ऊँटनी बैठ गई। लोगों ने कहा कस्वा अड़ गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कस्वा अड़ी नहीं है और ना इसकी ये आदत है, बल्कि इसे इस हस्ती ने रोक रखा है जिसने हाथी को रोक दिया था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये लोग किसी भी ऐसे मामले का मुतालबा नहीं करेंगे जिसमें अल्लाह की हुर्मतों की ताज़ीम कर रहे हों, लेकिन मैं इसे ज़रूर तस्लीम कर लूँगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी को डांटा तो वो उछल कर खड़ी हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में थोड़ी सी तब्दीली की और इक्साए हुदैबिया में एक चश्मे पर नुज़ुल फरमाया जिसमें थोड़ा सा पानी था और इसे लोग ज़रा ज़रा सा ले रहे थे। चुनाचे चंद ही लम्हों में सारा पानी ख़त्म हो गया। अब लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यास की शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरकश से एक तीर निकाला और हुक्म दिया कि चश्मे में डाल दें। लोगों ने ऐसा ही किया। इसके बाद वल्लाह इस चश्मे से मुसलसल पानी उबलता रहा यहाँ तक कि तमाम लोग आसूदा होकर वापस हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन हो चुके। हुदैबिया ये मकाम जो हुदैबिया का मकाम है ये हरम से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। हुदैबिया आते ही सफारती सरगर्मियाँ शुरू हो गईं। कुरैश के नुमाइंदे और कारिंदे आकर मकसद मालूम करने लगे। आखिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मक्का मुकर्रमा भेजा ताकि उनसे जाकर गुफ्तगू करें और इन्हें ये बात समझाएं कि हम महज उम्रे की नीयत से आए हैं, ना कि हमारा जंग का कोई इरादा है। हज़रत उस्मान ने हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम अहले मक्का तक पहुंचा दिया और अहले मक्का ने हज़रत उस्मान को इस मकसद के लिए रोके रखा कि बाहम मशवरा करके हज़रत उस्मान इनके लाए हुए पैगाम का जवाब दें। इधर मुसलमानों में ये अफवाह फैल गई कि हज़रत उस्मान को अहले मक्का ने शहीद कर दिया है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान के इंतकाम और अहले मक्का से मार का आराई करने पर सहाबा कराम से बैयत ली। किसी ने मौत पर तो किसी ने मैदान छोड़कर ना भागने पर बैयत की। इस बैयत को बैयत रिज़वान कहते हैं। बहरहाल कुरैश ने सूरत हाल की नज़ाकत महसूस कर ली, लिहाजा झट सुहेल बिन उमरू को मामलात सुलह तय करने के लिए रवाना किया। ताकीद कर दी कि सुलह में लाजमन ये बात तय की जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल वापस चले जाएं और ऐसा ना हो कि अरब ये कहें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे शहर में जबरन दाखिल हो गए और हम कुछ ना कर सके और हमारी रुसवाई हो। इन हिदायत को लेकर सुहेल बिन उमरू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। कुछ गुफ्त व शनीद के बाद सुलह के दफ़ात ये तय पाए। नंबर 1,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए बगैर वापस जाएंगे। अगले साल मुसलमान मक्का आएंगे और 3 रोज़ क़याम करेंगे और इनके साथ सवारी का हथियार होगा, यानी म्यानों में तलवारें होंगी और इनसे किसी किस्म का तारुज़ ना किया जाएगा। नंबर 2, 10 साल तक फ़रीक़ैन जंग बंद रखेंगे। इस अरसे में लोग मामून रहेंगे, कोई किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। नंबर 3, कबाइल अरब में से जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद व पैमान में दाखिल होना चाहे दाखिल हो सकेगा, और जो कुरैश के अहद व पैमान में दाखिल होना चाहे दाखिल हो सकेगा। जो कबीला जिस फ़रीक़ में शामिल होगा वो इस फ़रीक़ का एक जुज़ समझा जाएगा। लिहाजा ऐसे किसी कबीले पर ज़्यादती हुई तो ख़ुद इस फ़रीक़ पर ज़्यादती तसव्वुर होगी। इस दफ़ा के मुताबिक बनु ख़ुज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलीफ बने और बनु बकर ने कुरैश का हलीफ बनने का ऐलान किया। नंबर 4, कुरैश का जो आदमी अपने सरपरस्त की इजाज़त के बगैर यानी भाग कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे वापस करेंगे। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से जो शख्स पनाह के घर से भाग कर कुरैश के पास आएगा, कुरैश इसे वापस नहीं करेंगे। मुआहदा तहरीर किए जाने के दौरान अहल मक्का के सफ़ीर सुहेल बिन उमरू कुछ बातों पर अड़ते रहे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बातों को मामूली नौयत का समझकर अहल मक्का के सफ़ीर की बातों को मानते रहे। मसलन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर सुहेल ने एतराज़ किया कि हम रहमान को नहीं जानते, इसलिए अरब के दस्तूर के मुताबिक बेइस्मिका अल्लाहुम्मा लिखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मान लिया, क्योंकि इसमें कोई शिरक या बुत परस्ती की बात नहीं थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लिखवाया कि ये वो मुआहदा है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह और सुहेल बिन उमरू के माबैन तय पाया, तो सुहेल ने लफ्ज़ रसूलुल्लाह पर एतराज़ किया कि अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानते तो झगड़ा किस चीज़ पर, इसलिए रसूलुल्लाह का लफ्ज़ काट दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काट दिया, क्योंकि इसमें मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं था। इसी आसना में सुहेल बिन उमरू के बेटे अबू जंदल जो मुसलमान हो चुके थे और बाप ने इनको कैद कर रखा था, वो बेड़ियाँ घसीटते हुए मुसलमानों के पास पहुँचे कि मुझे मुशरिकीन की कैद से छुड़ा कर अपने साथ ले चलो। लेकिन जब सुहेल ने इसे वापस किए बगैर सुलह से इनकार कर दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जंदल को ये तसल्ली देकर वापस कर दिया, आप थोड़ा और सब्र करें, अल्लाह आपके लिए खलासी की राह निकालेगा। दोस्तों, ये वो जगह थी जहाँ पर सुलह हुदैबिया का वाक़या पेश आया था। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।